सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयुष और इस भरी गर्मी में मैं वापस आ गया हूं आपको एक और कॉन्सेप्ट एचसीवी का क्वेश्चन लेकर। ठीक है, जिसके अंदर आप यहां पर देख रहे होंगे कि इस क्वेश्चन के अंदर आपके सामने टेंशन फोर्स भी है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स भी है, ठीक है, नॉर्मल भी है, उसके साथ साथ यहां पे कंस्ट्रेंड भी है। ठीक है, मतलब कुल मिला के ये क्वेश्चन है पैकेज। जिसको यहां पर अच्छे से एफबीडी डायग्राम बनाना आता है वो ये क्वेश्चन फोड़ देगा, वरना अटक जाएगा। और इसका आंसर भी देख सकते हो, बड़ा खूबसूरत सा आंसर है। तो आओ आज इसी क्वेश्चन को करते हैं और समझते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहां पे तो सबसे पहली चीज क्वेश्चन पूछ के आ रहा है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, यहां पे मैं इसका एक अलग स्लाइड ले लेता हूं। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि मेरे पास यहां पर, आराम से समझिएगा बिल्कुल, ठीक है, एक यहां पर बड़ा ब्लॉक है, ठीक है, और उसके बाद एक यहां पर दूसरा एक छोटा ब्लॉक है। ठीक है, दूसरा यहां पर एक छोटा ब्लॉक बना लेते हैं। ठीक है, एक यहां पर छोटा ब्लॉक है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहां पर ये जो छोटा ब्लॉक है ये कुछ इस तरीके से हमारे सामने एक पुली से अटैच है। ठीक है, देखो पुली बनाते हैं सबसे पहले। यहां पर ये हमने बनाई यहां पर पुली। ठीक है, ये जो ब्लॉक है ये पुली से ऐसे अटैच है। ठीक है, और ये वाली पुली से एक और पुली अटैच है। बहुत बढ़िया भाई साहब। इस पुली से यहां पर एक और पुली अटैच है, ये भी बहुत बढ़िया भाई साहब। ठीक है, अब यहां पर इस वाले से इसकी एक रोप अटैच है। ठीक है, मतलब इसको खींच रहा है। और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ठीक है, ये पूरा जो सिस्टम आप देख रहे हो ये यहां पर एक तरीके से कुछ यहां पर इस तरीके से ग्राउंड पर अलाइंड है, ऐसे। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर देते हैं। कुछ इस तरीके से ऐसे अलाइंड है। ठीक है, अरे हो जा भाई। ठीक है, ऐसे। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया पर समझ लो यहां पे। ठीक है, अरे कैसे ऊपर नीचे, इसको एक काम करते हैं, इसको इधर करते हैं, ऐसे नहीं ऊपर जाएगा। ठीक है, इसको वापस से मिटाना पड़ेगा। ठीक है, इसको वापस से मिटाते हैं और ये यहां पर कुछ ऐसे यहां पे इस पुली को ऐसे खींच रहा है। ठीक है, ये मैंने पुली बना दी ऐसे। ठीक है, अब यहां पर आपसे पूछा है कि अगर इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास यहां पे स्मॉल एम है, ठीक है, तो अगर ये फ्रिक्शन भी है यहां पे, ध्यान समझना। ठीक है, और यहां पर सरफेस पे फ्रिक्शन लग रहा है म्यू2 नाम का कोएफिशिएंट से, यहां पर लग रहा है म्यू1 नाम के कोएफिशिएंट से। तो अगर ये ब्लॉक एक a1 एक्सेलरेशन से, a एक्सेलरेशन से आगे चल रहा है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? ठीक है, खतरनाकम विशेषम क्वेश्चन की कैटेगरी का है। क्वेश्चन नंबर 28 फ्रिक्शन का ये चैप्टर आपका एचसीवी के अंदर का क्वेश्चन, और बढ़िया क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट को यूज कर दिया है, बहुत अच्छी क्लैरिटी होगी तो यहां पर आप क्वेश्चन कर लोगे। और जहां तक है नहीं भी होगी तो मैं हूं ना भाई, तुम्हें क्लैरिटी लेकर आने के लिए। ठीक है, चलो समझो यहां पे कैसे करेंगे। सबसे पहली बात आपको यह पता होना चाहिए कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं पूछूं टेंशन कहां है तो बोलोगे सर टेंशन यहां है। ठीक है, टेंशन यहां भी है सर, टेंशन यहां भी है सर, और टेंशन यहां भी है सर। ठीक है, अब यहां पर दूसरी चीज, अगर ये ब्लॉक आप देखो तो नीचे की तरफ यहां पर इसके ऊपर mg लगेगा। ठीक है, नीचे mg लगेगा। अभी थोड़ा एक एक करके एफबीडी बनाएंगे दोनों का तो अच्छे से बनेगा, नहीं तो इसमें मेस्डअप हो जाएगा। मतलब ये है कि ये ब्लॉक मान लेते हैं कि भाई ये ब्लॉक नीचे कोई एक्सेलरेशन से आ रहा है, ठीक है, जिसका नाम a2 एक्सेलरेशन है। ठीक है, और दूसरी बात देखो यहां पे कि ये वाला जो ब्लॉक है ये आगे बढ़ रहा है, तो ये जो ब्लॉक है ये भी आगे बढ़ेगा a1 एक्सेलरेशन से। ठीक है, मतलब सर यहां पर इसका और इसका एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहली चीज समझो कि भाई यहां पर दोनों के अंदर हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एफबीडी की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। अब वो इक्वेशन बनेगी कैसे, इसको समझते हैं यहां पर थोड़ा सा अलग अलग डायग्राम को ड्रॉ करके। ठीक है, अब जैसे यहां पर आप देख पा रहे हो कि मैंने डायग्राम को साइड कर दिया। अब यहां पे देखो मैं बड़ा वाला ब्लॉक उठाता हूं। ठीक है, अगर मैं बड़ा वाला ब्लॉक उठा लूं, ठीक है, बड़ा वाला, तो मैंने यहां पे बड़ा वाला ब्लॉक उठाया। ठीक है, और ये बड़ा वाला ब्लॉक अगर मैंने उठाया यहां पे, और इसका मैं अगर एफबीडी बनाऊं, पहली बात तो यहां पर ये सरफेस हो गई इसकी ऐसे। ठीक है, ये इसकी सरफेस, अगर इसका मास m है, ठीक है, और यहां पर अगर मैं इसकी एफबीडी ड्रॉ करना चाहूं, ठीक है, तो एफबीडी कैसे ड्रॉ करूंगा? सबसे पहली चीज इस पे देखो कि भाई ये वाला जो ब्लॉक है वो a1 एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है सर। ठीक है, कलर चेंज करते हैं, अच्छा ही लग रहा है ये कलर। ठीक है, a1 एक्सेलरेशन से। उसके बाद यहां पर अगर और चीज देखा जाए तो पीछे की तरफ एक फ्रिक्शन लग रहा है जिसका नाम यहां पर, क्योंकि म्यू1 है तो मैं f1 लिख देता हूं, और f1 किसके बराबर? म्यू1 इंटू एन के। ये भी कलर अच्छा नहीं लग रहा है सर, सही कह रहे हो यार, बकवास लग रहा है। चलो येलो पे आ जाते हैं वापस औकात पे। ठीक है,
ठीक है। अब देखो यहां पे, अब अगली चीज अगर देखो तो इससे एक पुली अटैच है, ठीक है, और जो पुली यहां पर अटैच है उसके थ्रू आप देखो तो एक टेंशन यहां पर लग रहा है, ठीक है, एक टेंशन यहां पर नीचे की तरफ लग रहा है और इसी के यहां पर एक टेंशन आगे की तरफ लग रहा है और नीचे भी एक रोप अटैच है तो उससे भी एक टेंशन यहां पर आगे की तरफ लग रहा है, ठीक है। अब एक चीज और समझना, क्योंकि ये ब्लॉक इससे टच है, ठीक है, ये ब्लॉक इससे टच है तो यहां पर एक नॉर्मल फोर्स भी लगेगा, ठीक है, और नॉर्मल फोर्स कैसे लगेगा, इस पे नॉर्मल फोर्स लगेगा ऐसे, ठीक है, ड्यू टू ब्लॉक। समझ गए बात को। और इसके अलावा एक फ्रिक्शन फोर्स भी है जो यहां पर लग रहा होगा, क्योंकि म्यूचुअली यहां पर ये मूव कर रहा है, इस पे फ्रिक्शन है तो इस पे फ्रिक्शन तो लगेगा, क्योंकि नीचे मूव कर रहा है तो इसके रिस्पेक्ट से फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। देखो ये छोटा वाला ब्लॉक नीचे मूव कर रहा है तो छोटे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, तो यहां पर आपको पता है कि फ्रिक्शन का पेयर जो होगा वो बड़े वाले ब्लॉक के लिए किस डायरेक्शन में काम करेगा, नीचे की डायरेक्शन में काम करेगा, जिसका नाम मैं F1 मान लेता हूं, ठीक है। अब बोलोगे सर बड़ा तिगड़म है इसके अंदर, बिल्कुल तिगड़म तो है, ठीक है। अब यहां पर जब मैं छोटे वाले ब्लॉक को पकड़ूंगा, ठीक है, अभी रुक जाओ, एक और नॉर्मल है, यहां से एक नॉर्मल और आएगा, ठीक है, इसको मैं N1 नाम दे देता हूं, ठीक है, और यहां पर इसको मैं N2, ठीक है, एक काम करते हैं A1 एक्सटेंशन, ठीक है, इसको मैं N2 नाम दे देता हूं, इसको मैं N1 नाम दे देता हूं, क्योंकि ये सारी क्वांटिटीज बड़े वाले ब्लॉक की N1 चली, ठीक है। और नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा यहां पर, कैपिटल M इंटू जी। तो ये पूरा एफबीडी है जो पहले वाले ब्लॉक का बनता है, ठीक है। अब दूसरे वाले ब्लॉक की बात करते हैं, चलो दूसरे वाले ब्लॉक पे चलते हैं। तो दूसरा वाला ब्लॉक जो है उसको मैं कलर चेंज करके ब्लू कलर से, नहीं सर येलो ही सही है, ठीक है, येलो कलर से बनाता हूं यहां पे छोटा वाला ब्लॉक, ठीक है। अगर मैं छोटे वाले ब्लॉक की बात करूं तो इसका मास है स्मॉल है, ठीक है। अब छोटे वाले ब्लॉक के साथ क्या हो रहा है भाई साहब, इसके पास एक एक्सेलरेशन नीचे है A2 और एक एक्सेलरेशन है A1, क्योंकि ये ब्लॉक A1 के हिसाब से आगे चल रहा है तो इसको भी तो लेके आगे जाएगा, क्लियर है। दूसरी चीज, ऊपर की तरफ लग रहा है एक टेंशन फोर्स टंगा हुआ है और उसके साथ साथ यहां पर क्योंकि ब्लॉक नीचे मूव कर रहा है तो एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जिसका नाम है F2, ठीक है। और नीचे की तरफ क्या लगेगा यहां पर, स्मॉल m इंटू जी, ठीक है। अब यहां पर अगर आपको एफबीडी समझ में आ गया, कोई फोर्स मिस नहीं हो रहा है, एफबीडी अगर समझ में आ गया है तो कुछ नहीं करना यहां पे, अब सिंपल मैथमेटिक्स है और उसके अकॉर्डिंग हम यहां पे आंसर हम निकाल लेंगे, पर सबसे इंपॉर्टेंट यही काम करना, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करता हूं, ठीक है, सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पे एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में अगर मैं इसका पूरा का पूरा यहां पे बनाऊं, डायग्राम बनाऊं या फिर पूरा का पूरा यहां पर अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूं तो भैया एक्स एक्सिस के अंदर जो पर्टिकुलर एक्सेलरेशन आप देख रहे हो A1 वो इधर है, मतलब कि मैं लिखूंगा कैपिटल M इंटू A1 और यही A1 हमें फाइंड करना है, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक फाइंड करना है हमें यहां पर। ओके, बार बार चेक करना पड़ता है कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अकेला होना भाई। चलो देखो यहां पे, अब यहां पर करना क्या है कि भाई MA1 हमें पता है तो यहां पर आपके सामने कैपिटल MA1 है। अब आप देखो कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पे कौन कौन है, क्या आपको दिख रहा है कि 2 बार टेंशन है, बिल्कुल, तो यहां पे 2T लिख लिया हमने। उसके बाद क्या आपको दिख रहा है कि इसके अपोजिट फ्रिक्शन है, बिल्कुल, तो मैंने F1 माइनस का लिख लिया। उसका दिख रहा है इसके अपोजिट आपका नॉर्मल है, मैंने माइनस N2 लिख लिया, ठीक है, क्लियर है। अब यहां पे y एक्सिस पे इक्वेशन देखते हैं, चलो इसकी पहले x एक्सिस की बना लेते हैं। चलो इसकी भी x एक्सिस की अगर इक्वेशन बनाऊं छोटे वाले ब्लॉक की, तो छोटे वाले ब्लॉक की x एक्सिस की इक्वेशन क्या बनेगी, एक तो नॉर्मल जो N2 है इधर N2 लगेगा एक, ठीक है, ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पे MA1 इज इक्वल टू N2, ठीक है, ये हमारा x एक्सिस की इक्वेशन बनेगी। बाकी अब देखते हैं यहां पे y एक्सिस की क्या होता है, ठीक है। अगर मैं इसकी y एक्सिस की इक्वेशन बनाता हूं तो y एक्सिस की इक्वेशन क्या बनेगी इसकी बताओ जल्दी से। क्या आपको दिख रहा है कि यहां पर y एक्सिस पे कोई मोशन तो है नहीं बड़े वाले ब्लॉक का, तो जो भी फोर्स लग रहा है उसको हम प्लस माइनस करके करते हैं काम यहां पे। तो आप देखो यहां पे कि भाई इसका जो है F1 नीचे है, T नीचे है, mg नीचे, N1 ऊपर है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि जो N1 होगा वो आपका बराबर होगा mg प्लस F1, ठीक है, प्लस T के, ठीक है। और यहां पर अगर मैं y एक्सिस पे लिखता हूं, यहां पर अगर y एक्सिस पे लिखता हूं तो देखो यहां पे क्या होगा, नीचे A2 है, ठीक है। तो सबसे पहली बात एक्सेलरेशन हो गया स्मॉल m A2, उसके साथ क्या नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स क्या है भैया, mg, ग्रेविटी वाला फोर्स, वेट फोर्स, ठीक है। उसके अलावा ऑपोजिट डायरेक्शन में देखो तो है माइनस का F2 और माइनस का T। तो कुछ इस तरीके से यहां पर ये आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई किसकी, y एक्सिस की, छोटे वाले ब्लॉक की, ठीक है। अब कुछ नहीं है यहां पर, अब तो बस यहां पर इक्वेशन खेलना है, और अगर इक्वेशन खेलना है तो अब चलो खेलते हैं। यहां पे कैसे खेलेंगे इक्वेशन, तो आप देखो यहां पे कि भाई आप अगर F2 को डिफाइन करो, ठीक है, F2 को डिफाइन करो तो F2 जो होता है वो है μ2 इंटू n, ठीक है। और कौन सा n, ये N2 वाला है, ठीक है,
क्योंकि इस ब्लॉक छोटे वाले ब्लॉक के लिए डिफाइन कर रहे हैं। और यहां पर आप N2 को अगर देखो तो N2 MA A2 के बराबर, तो F2 जो होगा वो स्मॉल MA, ठीक है, MA1 और इनटू क्या हो जाएगा μ2, ठीक है। तो यहां पर लिखते हैं MA2, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपके सामने mg, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपके सामने माइनस का MA1 और उसके बाद यहां पर μ2 और यहां पर माइनस का t। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। अब यहां पर देखो दो एक्सेलरेशन आ रही है A1 A2, सर इसके बीच में रिलेशन कैसे निकालेंगे? तो एक चीज समझना, क्योंकि यहां पर दो एक्सेलरेशन है तो भैया आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहां होगा कंस्ट्रेंट मोशन की इक्वेशन, ठीक है। अब चौथा जो आपके सामने पार्टी इंटर करेगा वो इंटर करेगा कंस्ट्रेंट मोशन। अब देखो इसकी इक्वेशन बनेगी कैसे, ठीक है। आपको पता है कि बड़े वाले ब्लॉक पे, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है, बड़े वाले ब्लॉक पे आपके सामने दो टेंशन है, एक ये 2T। छोटे वाले ब्लॉक पे एक ही टेंशन है। तो मानते हैं अगर बड़ा वाला ब्लॉक आपके सामने 2T और x डिस्टेंस चलता है, ध्यान सुनना, बड़ा वाला ब्लॉक अगर x इतना खिसकेगा तो छोटा वाला ब्लॉक भी कुछ y आपका यहां पर मूवमेंट करेगा, ठीक है। पर यहां पर अगर देखो तो आपके सामने, आपको शायद फॉर्मूला ही पता होगी, नेट वर्क डन जो टेंशन का होता है वो 0 होता है। तो यहां पर अगर बड़े वाले ब्लॉक के लिए टेंशन का वर्क डन लिखूं तो 2T इंटू एक्स, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और अगर बड़े छोटे वाले ब्लॉक का यहां पे मैं लिखूं वर्क डन, तो देखो यहां पे टेंशन इस पे कितना लग रहा है, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट मान लो नीचे की तरफ हो रहा है क्योंकि नीचे की तरफ तभी वो आगे बढ़ रहा है। तो यहां पर मैं लिखूंगा माइनस का टी इंटू वाई इज इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आ गई? मतलब ये आपका पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव, योर डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू दी टेंशन। अब टी तो कट गया तो 2x जो है वो y के बराबर है, मतलब 2 ऑफ v1, क्योंकि हमने 1 माना है बड़े वाले को, v1 इज इक्वल टू v2, मतलब 2 ऑफ a1 इज इक्वल टू a2, मतलब कि एक्सेलरेशन a2 इज रिलेटेड बाय 2 टाइम्स ऑफ a1 बाय कंस्ट्रेंड मोशन। तो समझ में आया ये? तो अगर कंस्ट्रेंड मोशन से आपको लिख रहा है कि a2 आपका 2a1 के बराबर है, तो यहां पे इस वैल्यू को पुट दो। तो यहां पर अगर a2 की जगह 2a1 पुटेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ठीक है। ये बनेगा आपका कितना, 2ma1 इज इक्वल टू mg माइनस का ma1 μ2 माइनस का t। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब एक काम करते हैं, टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो टी की वैल्यू यहां से क्या आएगी, टेंशन जो आया यहां से सबसे पहले, क्योंकि टेंशन सबसे पहले दूर करना चाहिए, तो टेंशन का निवारण कर दो यहीं पे। तो टेंशन जो आया आपका वो आया mg, ठीक है, माइनस का m a μ2, ठीक है। फिर उसके बाद इधर भी आएगा तो माइनस का 2m, ठीक है, ये a1 था ना, और ये भी क्या हो जाएगा m, और यहां पर ये भी हो जाएगा a1, ठीक है। तो यहां से देखो टेंशन कितना है, टेंशन आ गया सर mg है, बिल्कुल है, माइनस का m, a1 कॉमन ले लो सर, अंदर क्या बचेगा μ2 प्लस 2। तो भैया ये बहुत महत्वपूर्ण इक्वेशन आई है आपके सामने टेंशन की, ठीक है। अब इस टेंशन, आपको ज्यादा टेंशन ना दे, इसके लिए मैं वापस से यहां पर इसको जूम इधर करके, ठीक है, वापस से इसको जूम करके इधर साइड पे इस इक्वेशन पे आना चाहूंगा, ठीक है। चलो सर इस इक्वेशन पे चलते हैं, ठीक है। देखो यहां पे इस इक्वेशन पे क्या होगा, ठीक है, थोड़ा सा इसको और साइड करते हैं, ठीक है। हाँ चलो देखो, ठीक है, ठीक है। इस क्वेश्चन में सब कुछ है और थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा वैल्यूज भी है, इसलिए इस क्वेश्चन को समझ लो भाई, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, अब पहली क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। मैं लिखूंगा कैपिटल ma1 इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहां पर देखो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले काम करता हूं, थोड़ा सा नॉर्मल जो n1 है ना उसको आसान बना लेता हूं, क्योंकि आपको पता है f1 जो होने वाला है वो μ1 इंटू n1 होने वाला है। तो भैया n1 बड़ा गंदा दिख रहा है, थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं, ठीक है। कैसे साफ करोगे सर, देखो यहाँ पे इसको साफ करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले मैं लिखूंगा कि भैया नॉर्मल n1 है, तो n1 को मैं बना लेता हूं, n1 इज इक्वल टू mg, ठीक है। और एक चीज थोड़ा ध्यान रखो, ये आपका f2 है जो मैंने f1 ले लिया है, ठीक है, गलती से। तो भाई क्योंकि ये देखो f2, अच्छा यहाँ पे भी f1 लिख दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है, f1 दो बार हो गया है, तो भाई ये आपका f2 है, ठीक है। मैंने हर जगह f2 यूज किया, यहाँ पे f2 यूज किया, ठीक है, ये f2 है, ठीक है। हट जा भाई, बेइज्जती खराब करा दी मेरी। ये आपका f2 है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका f2 हो जाएगा, ओके। चलो देखो यहाँ पे सुनो, ठीक है, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ तो f1 ही रहेगा, ये f1 होगा, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे सुनो, ठीक है, n1 हो गया mg प्लस f2, ठीक है। अब करेंगे क्या, mg लिखा, f2 की जगह क्या लिखेंगे भैया, f2 मुझे पता है, f2 इज इक्वल टू है ma1 μ2, ठीक है। तो मैं लिख दिया ma1 μ2, ठीक है। थोड़ा सा इनको साइड कर लेते हैं, जगह मिल जाएगी यहाँ पर। आइए सर आप इधर आइए, अरे टू भाई साहब आप भी आ गए, इधर चलिए आप वापस। अरे 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 कहाँ से सर जी, ये कहाँ से कूद कर आए हैं टू, अच्छा यहीं से आए हैं। फिर से
नैना भरे दिल ही ना माने, F2 प्लस, ठीक है। अब सही है, चलो देखो यहाँ पे सुनो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टेंशन की वैल्यू रखते हैं। टेंशन की वैल्यू क्या है सर? टेंशन की वैल्यू है सर जी आपकी, और एक चीज और गड़बड़ करिए, कैपिटल एम जी होगा, ठीक है, और ये भी कैपिटल होगा, बाकी सब ठीक है। सर बहुत गड़बड़ करते हो, अरे मैं छोटा बड़ा थोड़ा सा, ठीक है, सरकारी स्कूल से पढ़ा हूं ना, तो इस वजह से हो जाता है, चलो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, सरकारी स्कूल बढ़िया, ठीक है। देखो यहाँ पे सुनो, तो यहाँ पे N1, अब यहाँ पे क्या है, एम जी माइनस एम ए वन, और उसके बाद म्यू2 प्लस 2, ठीक है, ये लिखा हमने, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व करके देखते हैं, कुछ बढ़िया सॉल्व हो रहा है क्या। अगर यहां से मैं N1 की वैल्यू निकालना चाहूं, ठीक है, जो कि बड़ा खतरनाक काम है, जोखिम भरा काम है, तो भैया अगर मैं M1 की वैल्यू निकालना चाहूं तो कुछ कॉमन शॉमन दिख रहा है? कॉमन शॉमन नहीं दिख रहा सर। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, देखो कैसे दिखेगा, क्या आपको दिखा Ma1 म्यू2, Ma1 म्यू2, ये वाला क्वांटिटी खत्म, तो क्या बचा सर, कैपिटल mg, बिल्कुल सर, स्मॉल mg, बिल्कुल सर, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ Ma1, बस, ठीक है, ये आपका नॉर्मल आया है। अब अगर ये नॉर्मल आ गया है तो यहां पर आप इसकी सारी वैल्यूज को उठा के पटकने वाले हैं, तो जरा सारी वैल्यू उठा के पटकते हैं। तो हम इक्वेशन फर्स्ट उठाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट उठाते हैं, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं, बड़ी सी इक्वेशन बनेगी Ma1, और हमें अभी भी याद रखना है A1 हमें फाइंड करना है, ठीक है, कैपिटल Ma1, 2 टाइम्स ऑफ टेंशन, टेंशन किसके बराबर है, स्मॉल mg माइनस का स्मॉल Ma1 म्यू2 प्लस 2, क्लियर है। डब्बे को बंद करते हैं, उसके बाद क्या है, माइनस का F1 है, F1 किसके बराबर है आपका, F1 आपका बराबर है म्यू1 इंटू N1, मतलब कि माइनस का म्यू1, और उसके बाद यहां पर अंदर जो पूरा का पूरा माल बैठा है इसको लिख देते हैं, ये आपका mg प्लस स्मॉल mg माइनस का 2Ma1, ठीक है। और उसके बाद यहां पर क्या आएगा, उसके बाद यहां पर आपके सामने माइनस का N2 आ रहा है, और माइनस का N2 किसके बराबर है, माइनस का सॉरी N2 किसके बराबर है, N2 बराबर है माइनस का Ma1 के, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सारे जो Ma1 वाले जितने भी टर्म्स है ना उनको इधर ले आते हैं, ठीक है। Ma1 वाले जितने भी A1 A1 जो आ रहे हैं, क्योंकि A1 को कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले तो यही ले आ रहा है, इसको इधर बुला लेते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूंगा इस कैपिटल Ma1, फिर लिखूंगा प्लस में स्मॉल Ma1, ठीक है। अब इसके अंदर कौन है A1 वाला, इसके अंदर A1 वाले भाई साहब ये हैं, तो ये ट्वाइस होकर आएंगे, तो प्लस का 2 स्मॉल A1 म्यू2 प्लस 2, ठीक है। और उसके साथ साथ यहां पर कोई A1 वाला, हाँ ये भी भाई साहब A1 वाले हैं, तो ये माइनस के साथ आएंगे, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये जब इधर आएंगे तो लिखेंगे यहां पे 2Ma1 म्यू1, तो उधर बचेगा क्या सर जी, उधर जो बचेगा वो तो बड़ा भयावह दिख रहा है, उधर बचेगा ट्वाइस ऑफ स्मॉल mg, और उसके बाद इसमें बचेगा माइनस ऑफ दी, मैं म्यू1 को इधर ही रखता हूं, कि इसके अंदर रखता हूं यहां पे m कैपिटल G और यहां पे स्मॉल mg, ठीक है, समझ गए बात को। और यहां जो है इसको सॉल्व वॉल्व कर लेते हैं बढ़िया से एकदम। तो सॉल्व अगर करेंगे यहां पे तो आप देख सकते हो, जब इसको मैं ओपन करूंगा पूरा का पूरा 2Ma1 म्यू2, ठीक है, और यहां पर अगर मैं A1 कॉमन लेता हूं, ठीक है, A1 कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ठीक है, प्लस 2 स्मॉल m म्यू2 प्लस 4m, ठीक है। और यहां पर 4m के साथ बचा क्या मेरे सामने, 4m के साथ बचा माइनस का, ठीक है, माइनस का यहां पर बचा कितना, 2m म्यू1, ठीक है। अब यहां पर देखो कुछ ऐड शैड हो रहा है, ठीक है, बड़ा टिपिकल सी कैलकुलेशन है, पर भाई देखनी पड़ेगी, ठीक है, भागेंगे नहीं, क्वेश्चन से करेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखो 4m प्लस ये कितना हो जाएगा, 5m हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो भैया यहां हो गया A1, ये हो गया तुम्हारा कितना 5m, देखो मैं लिख रहा हूं यहां पे, मैं लिख रहा हूं कैपिटल M प्लस 5 ऑफ स्मॉल m, ठीक है। और इन दोनों को अगर देखा जाए तो प्लस का मैं 2 स्मॉल m कॉमन ले रहा हूं, ठीक है, और प्लस का 2 स्मॉल m कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, म्यू2 माइनस म्यू1, ठीक है। और वो किसके बराबर होगा, यहां पर यहां से g कॉमन ले लो जरा, तो g कॉमन ले लूंगा तो यहां बचेगा 2 स्मॉल m, ठीक है, 2mg कैपिटल का था अपने पास, ओके 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 ओके, कहां गया, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई हुआ था कहां से, यहां से, ठीक है, हाँ सही है, 2m माइनस का म्यू1 कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ठीक है, और यहां बढ़ गया डब्बा। अब ये जब नीचे ट्रांसफर होगा तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, A1 की वैल्यू आएगी g ऑफ 2m माइनस का म्यू1 कैपिटल M प्लस स्मॉल m अपॉन में यहां पर क्या है, कैपिटल M प्लस
5 टाइम्स ऑफ स्मॉल m प्लस 2 स्मॉल m, और अंदर क्या बचेगा आपका, अंदर बच जाएगा यहां पर μ2 माइनस μ1। ठीक है, तो ऐसा कुछ आंसर आपका बनेगा यहां पर। क्या मैंने सब कुछ सही किया है यहां पर? ठीक है, मुझे तो सब कुछ सही लग रहा है। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर आपका बनेगा जो सारे फोर्सेस को मिक्स फिक्स करके एकदम खतरनाक। ठीक है, अब देखते हैं हमारा आंसर मैच होता है कि नहीं होता। तो यहां पर हमारा आंसर मैच हो रहा है। ठीक है, देखो यहां पे 2m है, माइनस का μ2 है। ठीक है, 2m है, माइनस का μ1। μ1 μ2 में कंफ्यूज मत हो, मैंने थोड़ा उल्टा ले लिया होगा तो μ1 μ2 लग रहा होगा। ठीक है, उसके बाद m प्लस m, और बाहर सबसे क्या है, g है। तो भाई पूरे ब्रैकेट के यहां पर जो बाहर है वो क्या है आपका, ठीक है, g है, तो यहां पे g दिख रहा है। ठीक है आपको, अब नीचे क्या करेंगे, यहां पर नीचे यहां पर आपके सामने ये होने के बाद नीचे है m प्लस 5m। ठीक है, m प्लस m है, यहां से भी m कॉमन ले लिया। ठीक है, और 5 प्लस 2 μ2 माइनस μ1, तो हमारा आंसर क्या हो गया, यहां पे करेक्ट हो गया। ओके, सो ये भयावह क्वेश्चन जो था, डरावना सा, डरने की नीड नहीं थी अगर आपका कैलकुलेशन एरर नहीं होता है, जो कि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। और अगर आपका यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये आपका आंसर आराम से आ जाएगा। बस यही है, ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, ताकि आपको ये जो एनएलएम का पूरा एफबीडी का कॉन्सेप्ट, मतलब कि अगर किसी को एक क्वेश्चन के अंदर पूरा एफबीडी रिवाइज करना है, ठीक है, तो ये आपका बढ़िया ही क्वेश्चन एक तरीके से, क्वेश्चन नंबर 828 फ्रिक्शन चैप्टर एचसीवी का। ओके, तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ इसी तरह के और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।